दोस्तों एपिसोड शुरू होते ही हमें दिखाया जाता है कि एक डीएन एलियन हाइब्रिड के पास जाता है और तभी हाइब्रिड उस डीएन एलियन से कहता है कि कहो क्या कहना चाहते हो। जिस पर डीएन एलियन कहता है कि पिछले कई महीनों से कोई हमारे खुफिया ऑपरेशन की जानकारी सिक्योरिटी पुलिस तक पहुंचा रहा है और हमें उसका पता चल गया है और वो और कोई नहीं मैक्स टेनिसन है और वो हमें पहले भी बहुत परेशान कर चुका है। जिस पर हाइब्रिड कहता है कि तुम एक छोटा सा फैसला भी नहीं कर सकते, खत्म कर दो उसे। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक फुटबॉल मैच चल रहा होता है जिसमें हम सबका फेवरेट बेन टेनिसन भी होता है। तभी एक फुटबॉल प्लेयर बहुत तेज फुटबॉल में किक मारता है और फुटबॉल सीधे बेन के पास जाती है, लेकिन बेन उसे पकड़कर गोल होने से रोक देता है और बेन की वजह से टीम जीत जाती है। जिसके बाद बेन की टीम के प्लेयर उसे हवा में उछालते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बेन मन ही मन अपने मेडल को देखकर खुश हो रहा होता है और तभी वहाँ जूली आ जाती है और तभी बेन जूली से बोलता है कि मैंने इसे दिखावे के लिए नहीं लटकाया है, मैं इसे अपने ग्रैंडपा को दिखाऊंगा, उम्मीद है वो इसे देखकर बहुत खुश होंगे। जिसके बाद बेन जूली को हाय बोलता है और कहता है कि मैं बेन हूँ। जिस पर जूली हाय बोलती है और कहती है कि तुम्हें को नहीं पहचानता, तुम बहुत अच्छा खेले। जिस पर बेन जूली को थैंक्स बोलता है और कहता है कि मुझे लेट हो रहा है, चलता हूँ, फिर मिलेंगे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बेन अपनी रस्ट बकेट के पास आकर अपने ग्रैंडपा को आवाज देता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। जिसके बाद बेन अंदर झांक कर देखता है तो अंदर कोई नहीं होता। जिसके बाद बेन चाबी निकालकर अंदर जाता है और देखता है कि अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा है और तभी बेन के सामने एक डीएन एलियन आ जाता है और वो बेन के ऊपर हमला कर देता है और तभी बेन उछलकर ओमनिट्रिक्स इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास ओमनिट्रिक्स होता ही नहीं है। जिसके बाद बेन किसी तरह उस डीएन एलियन को भगा देता है। जिसके बाद बेन रस्ट बकेट का कुछ बटन दबाता है, तभी पीछे एक गोल सी चीज निकलती है जिसमें बेन के ग्रैंडपा का एक मैसेज होता है, जिसमें ग्रैंडपा बोलते हैं कि बेन मैं एक मुसीबत में हूँ, लेकिन तुम मेरी चिंता मत करना, मैं उसे संभाल लूंगा। पृथ्वी पर एलियंस की चहल पहल फिर से बढ़ गई है, लेकिन तुम ओमनिट्रिक्स की चिंता बिल्कुल मत करना क्योंकि वो मेरे पास सुरक्षित है। जिसके बाद बेन भागकर सीधा अपने घर जाता है और ओमनिट्रिक्स को ढूंढते हुए कहता है कि मैंने तो उसे यहीं रखा था और तभी बेन को ओमनिट्रिक्स मिल जाता है और बेन सोचने लगता है कि ग्रैंडपा आप क्या इशारा कर रहे हैं और इसी बारे में सलाह लेने के लिए बेन ग्वेन के पास जाता है। ग्वेन बेन को देखकर बहुत खुश होती है और बोलती है इतने दिनों बाद कुछ चाहिए और तभी बेन बोलता है हाँ तुम्हारी सलाह चाहिए और तभी ग्वेन बोलती है कि रुको मैं चेंज करके आती हूँ। इतनी देर में बेन सो जाता है और तभी ग्वेन आकर बोलती है कि तुम्हें मुझसे किस बारे में सलाह चाहिए और तभी बेन ग्वेन को ओमनिट्रिक्स दिखाकर अपने ग्रैंडपा का मैसेज दिखाता है। तभी ग्वेन बोलती है कि ग्रैंडपा झूठ के बोल रहे हैं कि ओमनिट्रिक्स उनके पास है। जिस पर बेन बोलता है कि शायद ग्रैंडपा चाहते हैं कि मैं ओमनिट्रिक्स को दोबारा पहनूं। जिस पर ग्वेन बोलती है कि ओमनिट्रिक्स को पहनना ना पहनना ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुमने अगर इसे फिर से पहना तो तुम्हारी जिंदगी फिर से पहले जैसी हो जाएगी, खतरों से भरी हुई। तभी वहाँ एक अजनबी आता है और बोलता है कि ओमनिट्रिक्स मुझे दे दो और तभी ग्वेन उससे फाइट करके उसे हरा देती है और उसे पकड़ लेती है। जिस पर बेन बोलता है कि जवाब दो वरना मैं तुम्हें हंसा हंसा कर खत्म कर दूंगा। जिस पर वो बोलता है कि मेरा मजाक उड़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं प्लम्बर्स का डेप्यूटी चीफ हूँ जो एक इंटर गैलेक्टिक सिक्योरिटी पुलिस फोर्स है। जिस पर बेन बोलता है हाँ हाँ जानता हूँ उनके बारे में, मेरे ग्रैंडपा मैक्स भी एक प्लम्बर थे। जिस पर वो प्लम्बर बोलता है कि मैक्स टेनिसन वो एक केस में मेरी मदद कर रहा था पर अचानक गायब हो गया। जिस पर ग्वेन बोलती है कि हम उन्हें ही ढूंढ रहे हैं। जिस पर वो प्लम्बर बोलता है कि वो तुम्हारे ग्रैंडफादर है और तुम वो मशहूर बेन टेनिसन हो। जिस पर बेन बोलता है कि हाँ मैं वही हूँ। जिस पर वो प्लम्बर बोलता है कि मुझे लगा कि तुम एक आम बच्चे हो जिसने ओमनिट्रिक्स को चुराया है, फिर तो मैं तुम्हें सॉरी बोलता हूँ, अब तुम मुझे इससे बाहर निकालो ताकि हम सब मिलकर तुम्हारे ग्रैंडपा को ढूंढ। जिसके बाद ग्वेन उस प्लम्बर को छोड़ देती है। जिस पर बेन ओमनिट्रिक्स को देखता है और ग्वेन बोलती है कि सोच समझ लिए हो। जिसके बाद बेन ओमनिट्रिक्स को पहनकर बोलता है कि हाँ बिल्कुल। जिसके बाद वो एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर गैर कानूनी तरीके से आधुनिक हथियारों की बिक्री हो रही होती है और ये सारे हथियार केविन 11 बेच रहा होता है और तभी वहाँ पर वो प्लम्बर आ जाता है और उन सबसे कहता है कि ये सब अभी रोक दो। जिसके बाद वे सभी लोग अपने डीएन एलियन के रूप में आ जाते हैं और वे सभी मिलकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। जिसके बाद ग्वेन बेन से कोई एलियन बनने के लिए कहती है। जिसके बाद बेन एलियन बनने की बहुत कोशिश करता है लेकिन ओमनिट्रिक्स काम ही नहीं करता। जिस पर ग्वेन बोलती है कि अब सब कुछ मुझे ही संभालना पड़ेगा। जिसके बाद उनमें से एक डीएन एलियन बेन के पीछे पड़ जाता है। इधर वो डीएन एलियन उस प्लम्बर को पकड़ लेते हैं, उधर बेन उस डीएन एलियन के ऊपर बहुत सारे डंडे गिरा देता है। उधर डीएन एलियन ग्वेन को भी पकड़ लेते हैं। जिसके बाद बेन कोशिश कर रहा होता है ओमनिट्रिक्स को चालू करने की और तभी ओमनिट्रिक्स रिकैलिब्रेट होकर एक एलियन फोर्स वाली ओमनिट्रिक्स बन जाती है। जिसके बाद बेन देखता है कि इसमें तो कई सारे नए एलियन हैं और जिसके बाद बेन स्वयं फार बन जाता है। जिसके बाद बेन उन डीएन एलियन को बुरी तरह मारने लगता है। जिसके बाद वो डीएन एलियन वहाँ से ट्रक लेकर भागने लगते हैं और जिसके बाद बेन एक बड़ा सा डंडा मारकर उस ट्रक को गिरा देता है और जिसके बाद बहुत सारे डीएन एलियन एक साथ बेन के ऊपर हमला करके उसका एक हाथ काट देते हैं, लेकिन बेन का वो हाथ फिर से जुड़ जाता है। जिसके बाद बेन उन सबको बुरी तरह मारने लगता है और तभी उसके सामने केविन आ जाता है। जिसके बाद बेन केविन से बोलता है कि अब तुम्हें क्या चाहिए। जिस पर केविन बोलता है कि तुमने मुझे इतने साल नल वार्ड में फंसा कर रखा। जिस पर बेन बोलता है कि इसके लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। जिसके बाद केविन लोहे की ताकत को सोख लेता है और उसके बाद बेन पर हमला करता है और उसका हाथ बेन के शरीर में फंस जाता है। जिसके बाद बेन केविन को लात मारकर उसे दूर फेंक देता है। उधर डीएन एलियन सारे हथियार लेकर चले जाते हैं। तभी केविन बेन के ऊपर एक लोहे का टैंक फेंक देता है। जिसके बाद बेन केविन के पीछे से आकर केविन को धक्का देता है। जिसके बाद केविन फिर से बेन के ऊपर एक लोहे का टैंक फेंकने वाला होता है और तभी बेन उस पर आग से हमला करके उसे बेहोश कर देता है और तभी वो प्लम्बर केविन को हथौड़ी लगा देते हैं। तभी बेन ग्वेन से कहता है कि तुम्हारे बालों में एक चिपचिपी चीज लगी है और जब ग्वेन देखने लगती है तो तभी केविन कहता है कि दूसरी तरफ। जिसके बाद वो प्लम्बर केविन से कहते हैं कि अब तुम मेरे सवालों का जवाब दो। जिसके बाद वो प्लम्बर केविन से बोलते हैं कि ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी की गन है जो कि इंसानों
इंसानों के लिए खतरनाक है। जिस पर केविन बोलता है तो मुझे इससे क्या लेना देना। जिस पर बेन बोलता है कि जब हम लड़ रहे थे तब फॉरएवर नाइट्स वो क्रेट लेकर भाग गए। जिस पर वो प्लम्बर बोलता है कि सौदा तुमने किया था तो बताओ वो कहाँ गए। जिस पर ग्वेन केविन से कहती है कि प्लीज इंसानियत की खातिर बता दो। जिस पर वो प्लम्बर बोलता है कि वैसे भी अब तुम फंस चुके हो, मैं तो तुम्हें बचने का एक तरीका बता रहा हूँ। जिस पर केविन बोलता है कि मुझे बातों में फंसाने की कोशिश मत करो, उनके भागने की वजह से मेरे भी पैसे अटक गए हैं और मैं खुद भी उन्हें ढूंढना चाहता हूं। जिसके बाद वे सब केविन की कार में उन सबके ठिकाने पर जाते हैं। जिसके बाद ग्वेन प्लम्बर से कहती है कि आप उन एलियंस के बारे में कुछ बता रहे थे। जिस पर वो प्लम्बर बोलते हैं कि मैं उन एलियंस के बारे में कुछ नहीं जानता। जिस पर बेन बोलता है कि वो एलियंस तो इनमें से भी मिलते जुलते नहीं है और मेरा ओमनिट्रिक्स ठीक से चल भी नहीं रहा। और जिस पर केविन बोलता है कि तुम्हारी प्रायोरिटी छूट गई होगी छुटकू। जिस पर बेन बोलता है तो आज की हमारी फाइट किसने जीती? ओ याद आया, मैंने। और जिस पर वो प्लम्बर बोलता है कि पृथ्वी पर कुछ ज्यादा ही एलियन एक्टिव हो गए हैं। तुम्हारे ग्रैंडपा का मानना था कि इस हथियारों की वजह से हमें कुछ बड़ा सुराग जरूर मिलेगा, लेकिन अब वो खुद ही गायब है। जिस पर ग्वेन बोलती है कि ग्रैंडपा का क्या भरोसा, किसी रेस्टोरेंट में उल्टा सीधा खा लिया होगा, ऐसा अजीब खाना खाकर वो ठीक रह भी कैसे सकते हैं। जिस पर बेन ग्वेन से तेज से बोलता है कि उनका मजाक उड़ाना बंद करो। जिस पर केविन बोलता है कि तुम ग्वेन से इस तरह बात नहीं कर सकते। जिसके बाद बेन केविन से बोलता है कि वो मेरी कजन है, मैं उससे जैसे चाहे बात करूं। इतना कहकर बेन को महसूस होता है कि उसे ग्वेन से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। जिसके तुरंत बाद बेन ग्वेन से माफी मांगता है। जिस पर ग्वेन कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें ग्रैंडपा की फिक्र है। जिसके बाद बेन बोलता है कि काश ग्रैंडपा यहाँ होते, उन्हें सब पता होता है। जिसके बाद वो प्लम्बर बोलता है कि अब वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन ओमनिट्रिक्स तुम्हारे पास है, अब सब कुछ तुम्हें संभालना है। इसके बाद वो फॉरएवर नाइट्स के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। जिसके बाद वो प्लम्बर बोलता है कि अब हम अंदर कैसे जाएंगे। जिसके बाद बेन ग्वेन से कहता है और ग्वेन अपनी मैना पावर से उस दरवाजे को खोल देती है। इसके बाद वे सब अंदर जाते हैं और उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखता। जिस पर ग्वेन केविन से कहती है कि कहीं तुम हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहे। जिस पर केविन कहता है कि यहाँ एक खुफिया दरवाजा है, उसे ढूंढो। जिसके बाद केविन को वहाँ एक मोतियों का हार दिखता है, जिसे केविन अपनी जेब में रख लेता है। जिस पर बेन बोलता है कि उन्हें यहाँ ढूंढने आए हो या शॉपिंग करने। जिसके बाद बेन एक मूर्ति से टकरा जाता है और मूर्ति गिर जाती है। जिस पर केविन बोलता है कि क्या बेन तुम देखकर भी नहीं चल सकते, और तभी उनके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका अगला एपिसोड मैं कल अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।